हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम अरोड़ा और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे थे और हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट किए थे। यहाँ पे हम लास्ट टाइम में पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कैसे गुणनखंड किए जाते हैं फैक्टर्स के बारे में। और आज हम उसी से आगे चलते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और एक नया उसी के अंदर पार्ट होगा जिसके अंदर डिवाइड करना सीखना है। ठीक है, यानी कि जो बहुपद हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनका डिवाइड कैसे किया जाता है, एक पद वाले यानी कि 1 टर्म्स वाले, 2 टर्म वाले। ठीक है, इन सब का डिवाइड कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आप सब लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें DSSB KVS किसी का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें आपको ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़कर और अपना एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज का टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाजन, यानी कि डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाजन का मतलब भाग देना, एक के अंदर दूसरी वस्तु का यानी कि दूसरी टर्म्स का भाग देना। लेकिन इसमें भी हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो है एक पदी व्यंजक में एक पदी से भाग देना, दूसरे में है बहुपदी में एक पदी से भाग देना, और तीसरे में है बहुपदी से बहुपदी में भाग देना। ठीक है, यानी बहुपदी का मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, एक से ज़्यादा स्टेप हो या पद हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीजीय व्यंजकों में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से कि यह बीजीय व्यंजकों में अन्य बीजीय व्यंजक या पद का भाग देने की क्रिया है। ठीक है, ये क्रिया कौन सी है? जो बीजीय व्यंजकों में अन्य बीजीय व्यंजक, बीजीय का मतलब होता है अलजेब्रिक। ठीक है, मैं इसको अलजेब्रिक बोलूँ। अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इन सब की जिस तरह की टर्म जो होती हैं उन्हें हम अलजेब्रिक कहते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक पदी व्यंजक में एक पदी से भाग देना, पहला जो टर्म है हमने यहाँ पे सीखने वाले हैं। कैसे करते हैं देखिए, जब एक व्यंजक में केवल एक ही पद हो तथा उसमें हमें एक ही पद के व्यंजक का भाग देना हो तो हम उनके गुणनखंड ज्ञात कर भागफल कर लेते हैं। ठीक है, अगर केवल एक ही पद हो और उसमें हमें एक ही पद के व्यंजक का भाग देना हो, यानी कि जिसमें भाग देना है वो भी एक ही है और जिसका भाग देना है वो भी एक ही टर्म है। ठीक है, इसमें टर्म कैसे डिफाइन की जाती है? देखिए, जैसे मान लो एक्स है, ये अकेली टर्म है, चाहे इसके ऊपर मैं एक्स स्क्वायर लगा दूँ, एक्स क्यूब लगा दूँ, वो एक ही टर्म रहेगी। जब तक एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कोई भी टर्म है उसके साथ में मैं प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दूँ। ठीक है, प्लस में मैंने मानो लिख दिया ए स्क्वायर, तो ये 2 टर्म हो गई। ठीक है, प्लस में लिख दिया मैंने वाई, तो ये 3 टर्म हो गई। क्लियर? एक्स प्लस 1, ये कितनी टर्म है? ये 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ये 2 टर्म्स हैं। एक्स प्लस 1 यानी कि क्योंकि जब भी प्लस या माइनस लगा होता है ना, वो इनको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो 6a स्क्वायर, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके सामने। 6a स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, 2a में डिवाइड करना है हमें किसको? 6a को। अब 6a स्क्वायर कि हम वैल्यू बड़ी है, हम हमेशा भाग देने पे जानते ही हैं कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग दिया जाता है। ठीक है, छोटे में बड़े का भाग दे सकते हैं क्या? नहीं ना। और यहाँ पे देखो बड़ा कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे है ये ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? ये ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर जो है ए से क्या सा है? बड़ा है। ए स्क्वायर ए से बड़ा है। ठीक है, तो 6a स्क्वायर के गुणनखंड हम कर लेते हैं, वो क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए, 2 गुणा 3 गुणा ए गुणा ए, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6a स्क्वायर आएगा ना। जब हम 2a इंटू 3a में 2a का भाग देंगे, अब इस पूरे के अंदर हम भाग देते हैं किसका? 2a का। तो देखिए 2a से 2a कट जाता है, खाली क्या बच जाता है? 3a बच जाता है। तो 3a क्या आ जाएगा? भागफल आ जाएगा। और शेषफल क्या हो जाएगा इसका? 0। शेषफल बन जाएगा इसका 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ऐसे ही आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास -20 a⁴ में 10a स्क्वायर का डिवाइड करना है। ठीक है, इसका डिवाइड करना है -20 a⁴ में 10a स्क्वायर का डिवाइड करना है। तो -20 a⁴
इक्वल टू, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक ऐसे करना है कि जो डिवाइड करने वाला है ना वो आपको उसमें रूप मिल जाए, वो रूप तो ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, जैसे अब tan स्क्वायर का डिवाइड करना है, तो tan स्क्वायर का डिवाइड करना है तो हमको यहाँ पर tan और a स्क्वायर अब अलग अलग ही छोड़ना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पर ऐसे भाग ना देकर ऐसे भाग दे दो कि 20a⁴ डिवाइड बाई tan a स्क्वायर, तो भी आपको मैं सिखा सकता हूँ यहाँ पे कि भाई tan में 20 का डिवाइड किया कितनी बार गया, 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार कट गया। और a स्क्वायर में a⁴ का डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 से पावर जो 4 है वो कट जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बच जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के 2a स्क्वायर ये बचने वाला है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हम यहाँ पे इसको ओपन करके हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई के रूप में ओपन करके फिर इसको ब्रेक किया है। यहाँ से tan कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस के 2 और a स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस के 2a स्क्वायर। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और शेषफल क्या बचेगा यहाँ पे 0। डिवाइड देना बहुत इजीली है यहाँ पे, तो आपको एक पद वाले तो मुश्किल ही सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल बनाता है अगर एग्जामिनर्स इनको, तो वो 2 पद वाले या बहुपद वाले ही निकालेगा। ठीक है, हम एक 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पर बेस। तो यहाँ पर है 63 a² b⁴ और c⁴ 6 और 7 a² b² c³ आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ दे रखा है 63 से डिवाइड किससे जाता है 7 का। आपको ऐसे ही मिलेगा, मोस्टली टाइम आपको ऐसे मिलेगा कि जो डिवाइड हम दे रहे हैं, जिसका डिवाइड हम दे रहे हैं और जिसके अंदर दे रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि 63 के अंदर 7 का डिवाइड जा रहा है तो 63 मिलेगा आपको ऊपर। आपको ऐसा नहीं है कि कोई संख्या मिल जाए 65 अब 7 का डिवाइड जाता ही नहीं है तो 65/7 लेकर आप घूमते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, 65/7 आप को रखें, ऐसा नहीं होगा, आपको ब्रेक हो जाएगा। वो ना ही 64 देगा ना 65 देगा, ना ही उससे पहले ऐसी संख्या देगा, दंगा देगा तो जिसमें नीचे वाले का डिवाइड ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 का मल्टीपल जो भी है उसका वो संख्या आपको मिल जाएंगी। अगर 8 है तो 8 की मल्टीपल मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 63 a² b⁴ और c⁴ 6 हमने यहाँ पे ले लिया और डिवाइड हम किसका कर रहे हैं 7 a² b² c³ का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया 7 a² b² c6 का। तो अब ध्यान से देखिए आपने 7 से ब्रेक किया 63 को कितनी बार किया 9 टाइम्स, a² को a² से ब्रेक कर दिया, b² को b² है तो पावर यहाँ पर 2 आ गई, c³ है तो यहाँ पर c6 है, तो यहाँ पे नीचे कितना है 3, ऊपर कितना है 6, तो 3 बच गए, 3 से 3 कैंसिल हो गए भाई, c6 है तो मतलब क्या है c को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया c को 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, और नीचे डिवाइड किससे कर दिया हमने c का कितनी बार 3 बार, तो 3c से 3c कट गए, कितने c बच गए 3 ही बच गए, तो c³ हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आ गया 9b² c³। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका भागफल। और भाज्य क्या है आपका, जो आप इसका भाग दे रहे हो, भाजक क्या है जिसमें भाग दे रहे हो, भाजक का मतलब जिसका भाग दे रहे हो। ठीक है, और भागफल क्या है आपका 9b² c³, शेषफल 0 है तो भाग जो है पूरा चला गया। ठीक है, तो आज चलते हैं। अब बताती है बहुपदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक का भाग देना। ठीक है, बहुपदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक का भाग देने का मतलब है कि ऊपर तो हैं बहुत सारे पद, मतलब कि बहुत सारे का मतलब एक से तो ज़्यादा ही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लगा लो, और नीचे एक ही पद है, उसका भाग देना है। तो इसमें भाज्य है, डिविडेंड जो भाज्य है जिसका के अंदर हम भाग दे रहे हैं, में एक से अधिक पद होते हैं, और एक से अधिक पद होते हैं, ऐसी स्थिति में भाज्य के प्रत्येक पद में भाजक पद का भाग देना होता है। ठीक है, भाज्य के प्रत्येक पद में भाजक पद का भाग देना होता है। यहाँ पे 4a³
प्लस 5a² प्लस 6a में 2a का भाग देंगे हम, ठीक है। तो 4a³ 5a² प्लस 6a डिवाइड बाई 2a। तो भाग देने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि जैसे तुम्हारे नीचे 2a आ रहा है ना, तब 2a जो है वो 4a³ के नीचे भी आ जाएगा, इस 5a² के नीचे भी आ जाएगा और 6a के नीचे भी आएगा, सबके नीचे आएगा। चाहे तो आप बिल्कुल सिंपली सबको वैसे करके काट लो, और नहीं काट सकते तो आप एक काम करिए, इनमें कॉमन टर्म ले लो, मतलब कि जैसे 4a³ है, इसमें से 2a को बाहर निकाल लो। जैसे अब देखो 4a³ को मैं कर सकता हूँ 2a इंटू 2a का स्क्वायर, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 2 4 और a को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा a³, ठीक है। ऐसे ही 5a² प्लस 2a इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर इस 2a से 2a बार कट जाएगा, फिर जब 2a इसके नीचे आएगा, यहाँ पे 5 दे रखा है तो 5/2a तो ऐसे कैसे आएगा भाई, और जब 2a इसके नीचे आएगा तो 2a से 2a कट जाएगा, ठीक है। तीनों के नीचे 2 आएगा क्योंकि तीनों का नीचे डिवाइड आ रहा है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे दे भी कर भी रखा है, 2a यहाँ पे ही आया, यहाँ से कट गया, फिर 2a यहाँ से आया तो a से a कटा, बाकी 5 तो वाला बच गया क्योंकि 2 से डिवाइड जाता नहीं है, और यहाँ वाला 2a से 2a कट गया तो ऊपर बच गया 2a², और यहाँ बच गया 5 इंटू a यानी 5a, यहाँ बच गया 3, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। मतलब जो चीज़ ऊपर से कट रही है उसको काट लो, बाकी जो चीज़ बच जाए उसको छोड़ दो, ठीक है। इतना सा सिंपल सा काम है। तो भाज्य आपका क्या हो गया 4a² प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6a, ठीक है। 4a³ है, सॉरी यहाँ पे ना 4a² नहीं 4a³ है, और भाजक आपको क्या है 2a, और भागफल क्या है जो बचा आपका यहाँ पर, शेषफल तो 0 है। तो उसमें क्या है कि पेपर में जो सवाल आपको मिलेगा ना, तो ऐसा ऐसे भी दे सकते हैं कि भागफल क्या होगा या फिर शेषफल क्या होगा, ठीक है। शेषफल इसमें क्या आएगा, कई बार में भाग देने पर हो सकता है शेषफल बच जाए, पूरा भाग ना जाए, ठीक है। तो उसमें भी बस जो चीज़ बच गई, पूरा भाग ना जाने का मतलब ये है कि आप डिवाइड कर रहे हो लेकिन टर्म जो है ऐसी है जो नीचे वाले से कट ही नहीं रही, ठीक है, बिल्कुल नहीं कटी, मतलब a से a भी नहीं कट रहा, तब शेषफल बचेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 3x⁸ माइनस 4x6 और प्लस 5x⁴ डिवाइड बाई x⁴। तो यहाँ पर वही डिवाइड करना है, केवल x⁴ से डिवाइड करना है। तो x⁴ को ढूंढो, ऊपर x⁴ जहाँ जहाँ आपको मिल रहा है वहाँ आप उसको काट दो। अब देखो ऊपर यहीं से देख लो आप, बिना इसके हिंट से आ जाएगा। यहाँ पे x⁸ आ रहा है, x⁴ आ रहा है, तो मतलब क्या है ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, इसका मतलब कट जाएगा, ऊपर टर्म बचेगी। पावर 6 है, पावर 4 है, इसका मतलब ऊपर 6 में से 6 - 2 हो जाएगा ना, कि घातांक रूप पढ़ा है हमने। तो x⁴ हमने ये भी तो पढ़ा है कि x⁴ डिवाइड बाई x⁴, तो 4 चला जाता है ऊपर, तो x⁴ माइनस 4 हो जाएगा ना, कितना बच जाएगा x² तो बचेगा, ठीक है। घातांक के नियम से ही जुड़ा हुआ है, सब चीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं। मैथ्स में सब कुछ जुड़ा हुआ है, आपस में रिलेट करता है, संबंध करता है। अगर आप सोचते हैं कि मैथ्स में अगर एक चीज़ सीख ली तो दूसरी चीज़ में उसमें काम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉजिकल देखो तो काम आती है, अगर आप रट रहे हो तो आपको ध्यान ही नहीं आएगा, ये चीज़ हमने पहले पढ़ रखी है, यहाँ से ये संबंध करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया भागफल और ये हो गया आपका शेषफल, क्लियर। तो बहुपदीय व्यंजक में बहुपदीय व्यंजक का भाग देना, ये टर्म्स भी जो है आपके हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। हमने अब तक क्या सीखा कि एक पदी में एक पदी का भाग देना, एक टर्म हो जिसमें, दूसरे में बहुपदी में एक पदी का भाग देना। अब बहुपदी में बहुपदी का भाग देने वाली टर्म हम लेके चल रहे हैं, सब निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 7a² प्लस 14a में a+2 का भाग देते हैं। इसमें क्या होता है कि नीचे से a+2 दे रखा है, बहुपद है भाई मान लेते हैं, तो ऊपर भी कहीं ना कहीं a+2 आपको नज़र आएगा, ठीक है। ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं a+2 बन के आएगा, जिससे a+2 से a+2 कट जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नीचे आपने a+2 लिया का डिवाइड कर रहे हो तो आप खाली a से ऊपर वाले a को काट सकते हो, भाई 2 रह जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अगर कटेगा कहीं से वैल्यू ब्रेक होगी तो a+2 पूरे का पूरा ब्रेक होगा ना,
आधा ना तो अकेला 2 हो सकता है, ना अकेला a हो सकता है, a + 2 आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, इस सवाल के अंदर हमारे पास 7a जो है वो कॉमन आया, ठीक है। 7a क्या आया, कॉमन आया। तो हमने 7a को जब कॉमन लिया इस वाले सवाल में से, यहाँ क्या बच गया a, और इसमें 7 का डिवाइड किया 14 में कितना आया 2, ये तो बार आ ही चुका था, तो क्या बच गया a + 2। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 7a + 2, और नीचे क्या था a + 2, तो a + 2 से a + 2 कैंसिल हो गया और क्या बच गया 7a, ठीक है। मतलब बहुपदी निकालने का मैं तो आपको ये ढूंढना ही पड़ेगा कि ऊपर वाले के जो गुणनखंड हैं वो इस प्रकार से होंगे जिसमें कोई को ना कोई पद नीचे वाले पद से कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ भाज्य है 7a² + 14a भाजक a + 2 और भागफल जो है वो क्या है 7a, बिल्कुल ठीक। शेषफल क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ही ली है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं, इसका एग्जाम्पल 44 5a³ - 24a² में 11a और a-8 का हमें करना है डिवाइड। देखो आप सोचोगे कि सर जी अंदर तो इतना लंबा छोड़ा पार्ट दे दिया, बाहर वाले में तो a-8 है, अंदर वाले में से a-8 कैसे लेकर आए। सबसे पहले तो आप देखो भाई कि आपके पास a⁴ है, a³ है, a² है, तो मतलब a की कोई ना कोई टर्म तो कॉमन आ सकती है, और टर्म कौन सी कॉमन आती है जो सबसे छोटी होती है। तो हमने कहा कि a² को मैंने बाहर भेज दिया। अब देखो अंदर क्या रह गया, a⁴ से बाहर गया जब a² तो a² रह गया, यहाँ से खाली 5a, यहाँ पे 24। तो ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है कि दो संख्याएं ऐसी सोचनी है, वो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 24, और माइनस करने पर क्या आ जाए 5a, ठीक है। मतलब एक संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या छोटी होगी तो माइनस हो सकता है, मतलब कि दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे। तो 4 × 11, 11 तो 11 कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बच गया 4a और × 11a तो a रह गया, हमने a² को हमने 2 भाग में बांट दिया, 4a और a, अंदर वाले का ब्रेक कर दिया, तो a² - 8a + 3a - 24, ठीक है। दो संख्या सोची हमने 8a और 3a, नो माइनस करें तो क्या आएगा माइनस के 5a, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, 8 3 जा 24, ठीक है। अब फैक्टर निकालें तो यहाँ पर क्या हुआ 4a और a, अंदर देखो कॉमन आ रहा है a, यहाँ हो जाएगा a-8, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 24 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा a-8, तो a-8 आ गया कॉमन, और a + 3 रह गया यहाँ पे। अब नीचे भी a-8 है तो a-8 से a-8 कैंसिल, a से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया 4a और a + 3। ना आप देख सकते हैं आराम से, तो दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसी कि आप सोचें कि सर जी ने क्या किया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 5² - 80 मीन्स 5x × x + 4 का भाग देना है। यहाँ देखिए आप, हमने क्या किया है, हमने दोनों में x कॉमन ले लिया। ये x तो ऑलरेडी बाहर था, ये x तो ऑलरेडी बाहर था, ये x ये, तो यहाँ से हमने क्या लिया 5 बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब बाहर क्या रह गया 5x, और यहाँ पे क्या हुआ 5 और 80 में क्या कॉमन आ रहा है, 5 बाहर आ गया तो 80 में डिवाइड किया तो कितना है 16। यहाँ पे क्या है 5x और x + 4, उसको हम डिवाइड किया तो 5x से तो 5x कैंसिल हो गया। और ऊपर देखो क्या है x² - 16 है, x² - 16 कब बनता है, जब आपको मैंने बताया था a² - b², ठीक है। दिमाग में आ जाना चाहिए। तो 16 जो है वो क्या है 4 का स्क्वायर है। अब 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 16 को हमने क्या लिख दिया 4 का स्क्वायर लिख दिया। और तो इसलिए क्या बन गया ये x + 4 और x - 4, ठीक है। यहाँ देखो x² - 4 का स्क्वायर है, तो ये हमने a² - b² की वजह से क्या हो जाएगा a + b और a - b, ठीक है। फॉर्मूला कहीं का भी कहीं काम आ जाएगा भाई, ध्यान रखिए।
तो x प्लस 4 हो गया, नीचे x प्लस 4 था, से x प्लस 4 कैंसिल, 5x से 5x कैंसिल, क्या बचिए खाली x माइनस 4, और वही आपका क्या है आंसर। ठीक है, भाज्य आपके पास ये है, भाज्य ये है, भाजक ये है, और भागफल x माइनस 4, शेषफल क्या है 0। ठीक है, तो इतना आपको मैंने बताया, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसे तरह के एग्जांपल्स आप और भी कर सकते हैं, तो जितना आप करोगे प्रैक्टिस उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ये बात तो मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट, कोई सा सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ हो और चाहे वो कोई सा सब्जेक्ट हो, आपको उसमें कमांड अगर लेनी है तो आप हमेशा उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि कोई भी एक अच्छी बुक, अच्छी गाइड आप ले सकते हैं, जिससे क्या प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए हैं उसी पर आप बेस रहें, तो इससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ा हो सकती है। भाई ये तो मैंने कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद कोई बुक लेनी है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।